नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जेसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं चर्चा करने वाला हूं, शीशा कक्षक विधि और संपर्क विधि में अंतर। तो सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की संपर्क विधि व शीशा कक्षक विधि में अंतर बताना है, ठीक ना। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको 3 या 4 नंबर की पूछा जाता है। यह क्लास 12th रसायन का है ना, क्लास 12th का क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का है। तो इसको आप देख लीजिए विधिवत कि क्या क्या है इसमें अंतर। तो यहाँ पास देखिए, शीशा कक्षक विधि और संपर्क विधि 2 पार्ट में पहले बांट लीजिए, फिर इसके बाद। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल जेसीडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जेसीडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पास देखिए, पहला क्या है, इस विधि से प्राप्त शीशा कक्षक विधि में क्या है कि इस विधि से प्राप्त, किस विधि से, शीशा कक्षक विधि से प्राप्त सल्फ्यूरिक अम्ल तनु होता है। कैसा होता है? शीशा कक्षक विधि से प्राप्त सल्फ्यूरिक अम्ल तनु होता है, ठीक ना। संपर्क विधि, संपर्क विधि में क्या है, इस विधि से यानी संपर्क विधि से प्राप्त सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र होता है। कैसा होता है? सांद्र होता है। संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कैसा होता है? प्राप्त सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा होता है? सांद्र होता है। और शीशा कक्षक विधि से प्राप्त सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा होता है? तनु होता है। दोनों में अंतर यही है, इसमें तनु होता है और इसमें सांद्र होता है। ठीक, फिर अगला अंतर देखते हैं, दूसरा, प्राप्त अम्ल अशुद्ध होते हैं। कैसे होते हैं? शीशा कक्षक विधि से प्राप्त अम्ल कैसे होते हैं? अशुद्ध होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? प्राप्त अम्ल अशुद्ध होते हैं। लेकिन संपर्क विधि से प्राप्त अम्ल शुद्ध होते हैं। कैसे होते हैं? शुद्ध होते हैं। शीशा कक्षक में प्राप्त अम्ल कैसे होते हैं? अशुद्ध होते हैं, और संपर्क विधि में प्राप्त अम्ल शुद्ध होते हैं। ये अंतर है, ठीक। और अगला अंतर क्या है? अगला अंतर है तीसरा, प्रयुक्त गैसीय उत्प्रेरक का प्रवाह नियम रखना पड़ता है। इसमें क्या है? शीशा कक्षक विधि में प्रयुक्त गैसीय उत्प्रेरक का प्रवाह नियम रखना पड़ता है, लेकिन संपर्क विधि में इसमें ठोस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ठोस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। लेकिन शीशा कक्षक विधि में गैसीय उत्प्रेरक का प्रवाह नियम रखना पड़ता है, यानी गैसीय नियम का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में, ठीक ना। फिर अगला अंतर क्या है? यहाँ पास देखिए, अगला अंतर है चौथा, संयंत्र के लिए अधिक जगह क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। शीशा कक्षक विधि के लिए जो संयंत्र हैं, इसके जो उपकरण हैं, इनके लिए जगह और क्षेत्रफल की ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी ज़्यादा जगह होनी चाहिए और ज़्यादा क्षेत्रफल होनी चाहिए, ठीक। फिर संपर्क विधि में क्या है? इसमें कम आवश्यकता होती है। संपर्क विधि के जो उपकरण होते हैं उनको कम क्षेत्रफल की और जगह की, क्षेत्रफल या मान के चलिए जगह, तो उसकी कम आवश्यकता होती है, यानी इनके यंत्र बहुत कम होते हैं, बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरते हैं। लेकिन शीशा कक्षक विधि में जो संयंत्र होते हैं, जो उपकरण होते हैं, उनके लिए क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, ज़्यादा क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है संपर्क विधि के जो उपकरण हैं उनकी अपेक्षा, ठीक ना। फिर इसके बाद पांचवा, यहाँ पास देखिए, पांचवा क्या है? संयंत्र मशीन लगाने व चलाने में अधिक खर्च आता है। जो शीशा कक्षक विधि है, इस संयंत्र, इस उपकरण या मशीन को लगाने में और चलाने में अधिक खर्चा होता है। किसकी अपेक्षा? संपर्क विधि की अपेक्षा, क्योंकि इसमें अपेक्षाकृत कम खर्च होता है, यानी शीशा कक्षक विधि की अपेक्षा, उपकरण की अपेक्षा इसमें संपर्क विधि में कम खर्च होता है, और शीशा कक्षक विधि में संपर्क विधि की अपेक्षा ज़्यादा खर्चा होता है, ठीक ना, चलाने में और मशीन लगाने में। तो यह रहे 5 अंतर, इसको हमने विधिवत देखा, और हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस समय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे, जो कि आपके बोर्ड पेपर में आने की पूरी संभावनाएं हैं इस समय, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। तो मोस्ट क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं, इनको आप देखते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।